भैया, ओ भैया, क्या हुआ? क्या चाहिए? एक मूव मिलेगी, मूव लगाने वाली, मूव लगाने वाली। तुमको चाहिए मूव? अरे सवाल जवाब मत करो यार, जल्दी ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है। अबे रुक जाओ। अच्छा लाते हैं। राजू, ओ राजू, अरे एक मूव ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है इधर, जल्दी ले आओ मूव की बहुत जरूरत है, जल्दी ले आओ। काय ऐसा क्या कर लिए भैया जो इतना दर्द हो रहा है? पिछले साल 370 हटी, इस साल राम मंदिर बना, अगली साल यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। मैं दिक्कत क्या है जिससे गांड फट जाती है, बहुत दर्द होएगा। हम कहाँ जाएंगे भैया? राहुल गांधी की गांड पे। काफी दिक्कत होती होगी फिर तो। हालांकि मतलब मोदी सरकार है तो मतलब बहुत दिक्कत में गुजर रहे हैं आप, समझ रहे हैं हम आपका दर्द। और दर्द ले लो, पूरा पैकेट खरीद के ले जाओ। वो सब तो ठीक कहा आपने, लेकिन हमारी नजर में और हमारी नॉलेज में हमको ये खबर सुनने को आई थी कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी साल। What's up guys, this is the liberal पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 अगस्त यानी कि कल एक ऐसा दिन था जिस दिन लिबरल्स की इतनी बुरी हालत थी कि यूपी में हमारे मूव और बाम जैसी दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, भीख में दे दो भाजी पाव। तो ये दर्द इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि 5 अगस्त कोई सिंपल तारीख नहीं है। 5 अगस्त वो तारीख है जिस तारीख को 2019 में 370 हटाई गई थी और 2020 में राम मंदिर बनाया गया। अब शायद आने वाले 2021 में 5 अगस्त को हम ये पाएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं उन सब लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस बात से बहुत दुखी थे और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर बना क्यों। राम मंदिर का पैसा हमें तो कोविड-19 फंड में दे देना चाहिए। राम मंदिर के पैसे से तो हमें हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनवाने चाहिए। राम मंदिर का पैसा तो हमें बिहार के फ्लड में दे देना चाहिए। राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, सारा सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। ऐसा करते हैं कि इस बार जो बाबरी मस्जिद की जो जमीन है उस जमीन को यूटिलाइज करते हुए वहां पर हॉस्पिटल बनवा देते हैं। कितना इंटेलिजेंट लौंडा है यार। मैं तो कहता हूं कोविड-19 सेंटर खुलवा देते हैं, बहुत मदद हो जाएगी हमारे देश की। और कोरोना वायरस वाले जितने मरीज हैं उनके लिए तो ये एक स्वर्ग बन जाएगा। वैसे भी जन्नत जाने की जल्दी तो इन्हीं लोग को रहती है। कुछ लोग तो इतने गैर गुजरे निकले जिन्होंने राम मंदिर के होने के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। अरे भाई ये मीडिया को मालूम है, संस्कृत में पढ़ा है, जो ओरिजिनल रामायण है पढ़ा भी है मीडिया ने। माफ करिएगा, आपके ज्यादातर मीडिया वाले भी गधे हैं। किसी ने पढ़ा है जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि की, उसमें राम है ही नहीं, भगवान इंसान है। तो इंसान की क्या आप मंदिर बना रहे हैं भाई बिला वजह? इन्हें जब आप पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, आपके माफ करिए ज्यादातर एक दो को छोड़ के मीडिया वाले पढ़े लिखे तो है नहीं। तो अब उनसे हम क्या जवाब दें उनकी बातों का? कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर कोई आस्था से पागलों जैसे बात कर रहे हो, दुनिया हंस रही है तुम पर। तुम गाय को देवता मानते हो। अभी मैं 6 महीने अमेरिका रह के आया हूँ, जून से दिसंबर तक अमेरिका में मैं था। वहां के लोग हंसते हैं कि गधे भरे हुए हिंदुस्तान में, गाय को माता मानते हैं। अरे कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें? कोई समझा ना इसको? अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अपुन तो साला येड़ा है, फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। तुम समझदारों को ये बात समझ में नहीं आती क्या? कोई बात नहीं सर, हमें आपका दर्द समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। खैर ये तो ठहरे सन की बुड्ढे, लेकिन आज हमारे देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी सामने आए। अल कामरा भी कश्मीर को याद करते हुए कहते हैं कि अगर सोचिए जरा, अगर कश्मीरियों को इंटरनेट एक्सेस दे दी जाए, फुल इंटरनेट 4G 5G की स्पीड दे दी जाए, तो डेमोक्रेसी की असलियत दिखा दी जाएगी। ये वही कुणाल कामरा है जो ये कहते हैं कि इंडिया में अगर नेट फ्री कर दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? वाईफाई तो फ्री में दिया यार, इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया।
अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठे है। हाँ, तो लोग ऐसा काम करेंगे। तो इनको जब नेट दिया जाता है तो भी दिक्कत है, नेट नहीं दिया जाता है तो भी दिक्कत है। मतलब कि कुछ भी कर लो, करनी मोदी की ही बुराई है। मोदी 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 मोदी। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, 370 भी हट चुकी है, राम मंदिर भी बन चुका है, राणा यूप भी मूव और बाम लगा रही हैं, कुणाल कामरा को भी बहुत दर्द हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि कश्मीर की जो आज़ादी है वो छिन गई है। लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सरकार कुछ अच्छा कर ही नहीं रही है। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स गिनाना चाहता हूं कि असल में 370 हटने के बाद कश्मीर में हुआ क्या। दोस्तों, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, वहाँ पर स्कूल्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि वहाँ पर जिन स्कूलों में पढ़ाई होती थी उन स्कूलों को जला दिया जाता था, ताकि वहाँ के जो आम बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो रास्ता भटक जाएं, उनको जिहादी ज्ञान सिखाया जाए और वो लोग भी स्टोन पेटलर्स की तरह सड़क पर खड़े होकर आर्मीज पर पत्थर फेंके, जिनके उन्हें दिहाड़ी के 500 रुपए मिला करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ क्या क्या। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये हुआ कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी जिंदगियां बच गई, उनका जो डेथ रेट था वो कम हो गया है। 73% तक उनका डेथ रेट कम हो गया है। वहां पर कई सारे कॉलेजेस, इवन IITs, मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए जा रहे हैं। वहां पर 80,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी राशि से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी जैसे लोग वहां पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर वहां पर अपने फर्म्स और अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे वहां के जो आम युवा हैं, जो अभी तक जॉब अपॉर्चुनिटीज से बहुत ज़्यादा दूर हुआ करते थे, अब उन्हें वहां पर जॉब्स भी मिलने लगी हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे पुल्स बन गए हैं, बहुत सारी अच्छी रोडें बन गई हैं, और वहां पर सबसे अच्छी बात ये निकल के आई है कि वहां के युवाओं में 40% लेस यूथ अब मिलिटेंट्स ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी बात है हमारे देश के लिए, लेकिन उतनी ही ज्यादा बुरी बात है लेफ्टीज के लिए, क्योंकि इनकी नजर में स्कूल्स को जला देना, इनकी नजर में वहां के कॉलेजेस को तोड़ देना, इवन वहां पर सौभाग्य योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी पावर भी बहुत अच्छी होने वाली है, बिजली से वो रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हुई हैं 370 हटने के बाद। अब लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर का पैसा जो है हमें यूटिलाइज कर लेना चाहिए। आखिरकार इतनी संवेदनशीलता वो तब क्यों नहीं दिखाते जब बाबरी मस्जिद बनेगी। ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, बाबरी मस्जिद का जो पैसा है क्यों ना हम उसे दान दे दें कोविड-19 केयर सेंटर्स में, और शायद हम बाबरी मस्जिद की जो जगह है वहां पर हॉस्पिटल या फिर कोई बहुत अच्छा स्कूल क्यों नहीं खुलवा देते। मैं कहता हूं कि वहां एक बहुत बड़ी कोविड-19 सेंटर खुलवा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको वहां पर शिफ्ट करके काफी अच्छी मदद हो सकती है, क्योंकि वो जो जमीन है एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें करवाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पूरा सिनेरियो है आपको समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मेरे आगे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो कि थोड़ी फनी भी हैं बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।